चीकू जैसे ही किताब का पहला पन्ना खोलता है, वह खुद को एक ऐसी रहस्यमय दुनिया में पाता है जहां हर जीव एक गुप्त पहेली से जुड़ा होता है। चीकू को यह समझना होगा कि इन पहेलियों को सुलझाए बिना वह वापस अपने गांव नहीं लौट सकता। लेकिन हर पहेली के पीछे एक खतरनाक चुनौती छिपी है। जैसे जैसे चीकू किताब के पन्ने पढ़ता है, उसे पता चलता है कि हर बार किसी चुनौती को पूरा करने के बाद एक पन्ना अचानक गायब हो जाता है। चीकू को जल्द से जल्द किताब का रहस्य सुलझाना है, वरना पूरी किताब गायब हो जाएगी और वह हमेशा के लिए जादुई दुनिया में फंसा रह जाएगा। जैसे ही चीकू आखिरी पन्ने पर पहुंचता है, वह देखता है कि पन्ना खाली है। परी प्रकट होकर कहती है कि अब उसे खुद अपना पन्ना लिखना होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी चीकू लिखेगा वही उसका भविष्य बन जाएगा। उसे बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हो, जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख मिल जाएगी। चीकू और जादुई किताब। एक छोटे से गांव में चीकू नाम का एक नटखट और जिज्ञासु लड़का रहता था। चीकू को खेलना कूदना और नई नई चीजों के बारे में जानने का बड़ा शौक था, लेकिन पढ़ाई से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वह ये सिर्फ किताबों को समय देख कर खराब करने कहता, के लिए हैं। मैं इनके बिना भी खुश हूँ। उसकी माँ उसे बार बार समझाती, चीकू, किताबें पढ़ने से तुम्हारा दिमाग तेज होगा। इनमें बड़े बड़े राज छिपे होते हैं। लेकिन चीकू हंसकर कहता, माँ, मैं खेलकूद में ही खुश हूँ। मुझे किताबों की जरूरत नहीं। एक दिन खेलते खेलते चीकू गांव के पुराने पुस्तकालय में चला गया। यह पुस्तकालय बहुत समय से बंद पड़ा था और वहां कोई नहीं जाता था। चीकू ने वहां एक पुरानी अलमारी खोली, जिसमें बहुत सी धूल भरी किताबें रखी थीं। अचानक उसकी नजर एक चमकीली किताब पर पड़ी। यह किताब बाकी किताबों से अलग थी। उसमें सोने के अक्षरों में कुछ लिखा था। उत्सुकता में उसने किताब उठाई और जैसे ही उसे खोला, एक तेज चमकदार रोशनी निकली। उस रोशनी से एक परी प्रकट हुई। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, चीकू, यह जादुई किताब तुम्हारे लिए है। लेकिन ध्यान रखना, यह किताब तुम्हारी मदद तभी करेगी जब तुम इसे ध्यान से पढ़ोगे और इसमें लिखी हर सीख को अपनाओगे। चीकू पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद यह कोई मजेदार चीज हो। उसने परी से पूछा, यह किताब क्या कर सकती है? परी ने जवाब दिया, यह किताब तुम्हें ज्ञान और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाएगी। इसे ध्यान से पढ़ो और हर पन्ने की बात मानो। चीकू ने किताब का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, साहस सबसे बड़ा गहना है। जैसे ही उसने इसे पढ़ा, वह अचानक एक घने जंगल में पहुंच गया। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी उसने देखा कि एक खरगोश एक गहरी खाई में गिर गया है और मदद के लिए पुकार रहा है। पहले तो चीकू घबरा गया, लेकिन उसने खुद से कहा, मुझे हिम्मत दिखानी चाहिए। उसने जल्दी से चारों ओर देखा और लकड़ी के टुकड़े इकट्ठे करके एक पुल बनाया। उसने खरगोश को सुरक्षित बाहर निकाला। खरगोश ने उसे धन्यवाद दिया और तभी चीकू वापस पुस्तकालय में लौट आया। चीकू को किताब में दिलचस्पी होने लगी। उसने दूसरा पन्ना खोला। इस पर लिखा था, सच्चाई हमेशा सबसे बड़ा हथियार है। इस बार वह एक भव्य महल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक राजा पर झूठे आरोप लगाए गए हैं और उसे जेल में बंद कर दिया गया है। चीकू ने पूरी घटना देखी और सच का पता लगाने के लिए कोशिश की। उसने सच्चाई को सबके सामने लाया और राजा को निर्दोष साबित कर दिया। राजा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, सच बोलने का साहस सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद चीकू फिर से पुस्तकालय लौट आया। तीसरा पन्ना खोलते ही लिखा था, दया सबसे बड़ी ताकत है। इस बार चीकू ने खुद को एक रेगिस्तान में पाया। वहां एक घायल पक्षी तड़प रहा था।
चीकू ने तुरंत उसकी मदद की। उसने पानी ढूंढकर पक्षी को पिलाया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पक्षी ने कहा, तुम्हारी दया ने मेरी जान बचाई, और फिर चीकू पुस्तकालय में लौट आया। अब चीकू को समझ में आने लगा था कि यह किताब उसे नई नई सीख दे रही है। हर बार वह कुछ नया सीखता और उसका आत्मविश्वास बढ़ता। उसने किताब का चौथा पन्ना खोला। इस पर लिखा था, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। इस बार चीकू एक गांव में पहुंचा, जहां किसान सूखे के कारण परेशान थे। चीकू ने उनकी मदद करने का सोचा। उसने पानी का इंतजाम करने और खेतों को सही तरीके से सींचने की योजना बनाई। कड़ी मेहनत के बाद फसल उगी और किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई। अंत में जब चीकू ने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा, तो परी फिर से प्रकट हुई। उसने कहा, चीकू, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि ज्ञान ही असली जादू है। यह तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने और सही रास्ता दिखाने की ताकत देता है। चीकू पूरी तरह बदल चुका था। उसने ठान लिया कि वह रोज नई चीजें सीखेगा और पढ़ाई को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। गांव के अन्य बच्चे भी उसकी इस नई आदत से प्रेरित हुए और पढ़ाई को महत्व देने लगे। शिक्षा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्ञान, साहस, सच्चाई, दया और मेहनत से हम जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। यह गुण हमें न केवल अच्छा इंसान बनाते हैं, बल्कि हमारी दुनिया को भी बेहतर बनाते हैं।